हरे कृष्णा। धर्म की रक्षक, धर्म को पालन पोषण करने वाले, धर्म को प्रचार प्रसार करने वाले, धर्म को सुरक्षा देने वाले आज खुद पथभ्रष्ट हैं। वो धर्म की मार्ग को बचा नहीं पा रहे, खुद तो भ्रष्ट हो चुके हैं। जो भी है कलियुग का प्रभाव है। धर्म को रक्षा करने वाले एक आश्रम और एक वर्ण था जो सनातन संस्कृति सनातन धर्म को बचाते थे, प्रचार प्रसार करते, धर्म के रास्ता मार्ग दिखाते थे। जैसे भारत में जो सनातन संस्कृति लोक 4 वर्ण और 4 आश्रम था। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ये आश्रम में सर्वश्रेष्ठ आश्रम सन्यास को कहा जाता है। कहाँ ये धर्म को सुरक्षा देते थे, धर्म को बचाते थे, धर्म की मार्ग दिखाते थे, ये सन्यास। और दूसरी वर्ण हिसाब से ब्राह्मण 4 वर्ण की गुरु कहा जाता था। क्यों? कारण ब्राह्मण ही धर्म की सुरक्षा देते थे, मार्ग दिखाते थे, धर्म के रास्ता पर चलते थे, सभी को धर्म के रास्ता पर चलने के लिए प्रेरणा देते थे। इसलिए 4 वर्ण की गुरु कहा जाता था। 4 वर्ण के अंदर वे गुरु होते, ब्राह्मण होते। किंतु आज खुद पथभ्रष्ट है, खुद पथभ्रष्ट। इसके शास्त्र की जो निर्देशना है, ब्राह्मण की धर्म क्या होता है उनको पता नहीं होता है। और जो खुद को पता नहीं है दूसरा को कैसा बताएंगे। भगवत गीता में ब्राह्मण का धर्म वाली चर्चा हुई है। भगवान कहे शमो दमो तपो शौर्य क्षांतिराज एव च ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावज। ये ब्रह्म की कर्म है, ब्राह्मण की कर्म है। सम मतलब शांति प्रियता, आत्मसंयमी, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठ, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये ब्राह्मण का स्वभाव गुण होता है। और उससे ब्राह्मण के कर्म करते, इसी की स्वभाव अनुଯାयी वो कर्म करते। इसलिए ब्राह्मण कभी व्यापार नहीं करते। ब्राह्मण कभी कोई जैसे क्षेत्रीय होता है, धर्म होता है, क्षेत्र को रक्षा करने के लिए, हाँ, डिफेंस डिपार्टमेंट जैसे सुरक्षा देने के लिए वो कर्म वो भी नहीं करता था। कि खेती बाड़ी, कृषि गोरक्षा जैसे वैश्य की करते हुए वो भी नहीं करता था। कि अलग और शूद्र हिसाब से नौकरी, कोई नौकरी नहीं करता ब्राह्मण। ब्राह्मण संसार को शिक्षा देता था, गुरु बनता था। ये ब्राह्मण का कर्म होता है। का ब्राह्मण उसी कर्म अनुयायी तपस्या खोद करता थे, तपस्वी होते थे, शौच पवित्रता रक्षा करते थे और सहिष्णु होते थे, आर्जव सरलता सत्यनिष्ठ होते थे, धर्म के रास्ता पर चलते थे, धर्म की शिक्षा देते थे। धार्मिक नास्तिकता नहीं होता था ब्राह्मण के अंदर में। आजकल ब्राह्मण कहते हैं खुद के नास्तिक है, धार्मिक भावना उनके अंदर नहीं है। इसीलिए धर्म को खुद पथभ्रष्ट हो चुके हैं। ब्राह्मण होकर कि व्यापार करते हैं, ब्राह्मण होकर कि आर्मी में, डिफेंस में हो, पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। आप ब्राह्मण होकर कि व्यापार बिजनेस करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। ये सब ब्राह्मण का कर्म जो होता है वो ब्राह्मण कर्तव्य को भूल करके पुण्य अपनी ये वैश्य की कर्तव्य करते हैं, न क्षत्रिय की कर्तव्य करते हैं, न शूद्र की कर्तव्य करते हैं। ये कर्म। अब गुण तो जानते ब्राह्मण के गुण कितना बिगड़े हुए सब दिख रहे हैं। जिसके कारण धर्म के रास्ता पर चलना वाले चाहिए थे, क्योंकि वो धर्म के रास्ता खुद पथभ्रष्ट हो गए। समाज, इसीलिए समाज की जो विशृंखला है, जो समाज को ज्ञान देना है, तीनों वर्ण नीचे जो वर्ण होते उनको ज्ञान देना, उनको मार्ग सही धर्म रास्ता पर चलाना, मार्ग देना, वो नष्ट हो गया। इसलिए खुद पथभ्रष्ट हो गए। इसलिए जो ब्राह्मण यदि कोई है, नाम मात्र ब्राह्मण हो गया, बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं, किंतु ब्राह्मण का कर्तव्य खुद पता नहीं रहा।
खुद बोले अपनी को दावी करेंगे हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण घर में जन्म हुए, किंतु कर्तव्य मालूम नहीं, ना गुण भी स्वभावी नहीं हो रहा है। इसलिए वीडियो के माध्यम से हम लोग कहते हैं एक ब्राह्मण की कर्तव्य क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये शिक्षा देने के लिए एक ब्राह्मण की, जैसे वैदिक शास्त्र में ब्राह्मण होते थे कैसे होते, उनके उदाहरण है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे और उन्होंने ज्ञान ग्रहण किए थे सीधा गुरु परशुराम से गुरु ग्रहण कर ज्ञान ग्रहण करते थे, युद्ध विद्या में पारंगत थे। जब तक उनके हाथ में धनुष बाण था तब तक संसार में उनको कोई जीत नहीं सकते। किंतु एक समय उन्हीं की संतान जो आप जानते हैं अस्वस्थमा था, अस्वस्थम बच्चा था, वो दूध पीने के लिए उनकी माता की दूध नहीं थी, वो परेशान थे, गाय भी घर में नहीं था, बहुत दारिद्र्य भी जीवन बिताते थे। और दूध के लिए द्रोणाचार्य उनकी पत्नी उनको आटा घोल करके पिला के बोलते यही है दूध है, दूध कह के उनको बहाना बना के उनको पिला देते, आटा पानी देते, कितना दिन ही पिलाएंगे। एक बार उनकी पत्नी जो कुर्पी थी, कृपाचार्य की बहन थी, और कुर्पी बोले कहले तुम्हारे तो साथी हैं, दोस्त हैं, जो पांडव की द्रुपद महाराज वहाँ क्लासमेट थे, साथी थे, सहपाठी थे, उनके पास जाकर के गाय दान ले आइए, हम कितने दिन ऐसे झूठ बोल करके अस्वस्थों को दूध पिलाएंगे, ऐसे ही आटा पानी पिला करके। द्रोणाचार्य गए अपनी दोस्त मित्र सहपाठी हिसाब से उनको बोले, किंतु उन्होंने बोले दोस्त तो होता है बराबर ही, कि तुम कैसा मेरे को दोस्त बोले, तुम एक भिखारी ब्राह्मण हो, मेरा दोस्त कैसा हो सकते हैं। उन्होंने अपमान करके राजसभा से निकाल दिए, उन्हें आ गए, किंतु क्या करें, दुर्भाग्य उनके पास नहीं साधन नहीं। जिन्हीं की हाथ में धनुष बाण, ऐसे महाभारत वर्णन है, जब तक धनुष बाण है तब तक संसार में उनको जीत नहीं सकते। गुरु ऐसे ही हजार है उनकी, जो द्रुपद महाराज को वो ख़त्म कर सकते, द्रुपद महाराज को नष्ट कर सकते, किंतु वो लड़ाई नहीं किए। फिर आ करके फिर पांडव लोगों के जब गुरु बने, शिक्षा प्राप्त किए, और उनकी जो अपमान था बदला लेने के लिए, बराबर की वो कहे थे, बराबर होने के लिए उन्होंने गुरु भिक्षा, गुरु दक्षिणा के लिए पांडव लोगों को भेज दिए थे। अर्जुन फुणी उनको बंदी बनाए कर ले आए थे, आ करके उनको द्रुपद महाराज से आधा बोले अभी तो तुम्हारा मेरा शिष्य लोगों को जीत लिए, आओ अभी वो राज्य मेरा हो गया, अभी आधा राज्य आपको दे देता हूँ, आधा राज्य मेरा हो जाएगा, आप बराबर के हो जाएंगे। किंतु राज्य लिए नहीं थे, ब्राह्मण थे, इन्होंने लालच नहीं रखे थे, आसक्ति नहीं रखे थे। ब्राह्मण को भी लालची नहीं होता है। चाणक्य पंडित की नीति शास्त्र में लिखा है, चाणक्य नीति शास्त्र में था, चाणक्य पंडित की इतिहास कथा में वर्णन है। चाणक्य पंडित के पास में एक व्यक्ति आए मिलने के लिए, शाम का टाइम था, रात के टाइम मिलने के लिए। चाणक्य पंडित एक दीपक जलाकर कार्य करते थे। जब चाणक्य पंडित दीपक जलाकर एक व्यक्ति मिलने के लिए आए, फिर वो दीपक को बुझा करके दूसरी दीपक लगा करके बात करने लगे। तभी वो व्यक्ति पूछने लगा, पंडित जी आप ये दीपक जला था उसको बुझा करके फिर ये दूसरा दीपक क्यों लगा दिए? बोले वो जो दीपक जला था वो राज्य कार्य करता था, राज्य का दिया जलता था। अभी मेरा एक पर्सनल आपसे बात कर रहा हूँ, प्राइवेट काम, इसलिए मेरा ये अपनी वेतन का दिया जल रहा है। अब जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य उन्हीं के शिष्य थे, और मौर्य वंश जो प्रतिष्ठाता है, मुख्य है, वो चाणक्य पंडित थे। चाणक्य पंडित की बुद्धि से पूरी भारत में मौर्य वंश स्थापन किया गया था, सारी राज्यों को जय किए थे, और उन्हीं की दिमाग था। कोई चंद्रगुप्त की मौर्य का दिमाग नहीं था, दिमाग था सारी, और राजगुरु थे, राज पंडित थे, सारी राजा का उपदेष्टक थे, मुख्य गुरु उन्होंने थे, उन्हीं के द्वारा पूरी थे। किंतु उन्होंने धर्म के नियम रखे थे, जो वेतन मिलेगा उसी में जीना। अब खुद राज्य में राजा नहीं बने, उनके इतना विरक्त थे, रहते थे। ये है ब्राह्मण का जो सत्यनिष्ठ होता है, जो तपस्या होता है, शौर्य होता है, ये सब चीज़ें ब्राह्मण को जो योग्यता समाज पर असर पड़ता था। शिक्षा आचरण थे, विरक्त रहते थे। कोई उनके पास सबको से योग्यता होते हुए भी वो योग्यता को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लगाते थे, इंद्रिय भोग में नहीं लगाते, वैरागी रहते थे।
और जो आचरण उनकी तो तपस्या समाज उसको स्वीकार करता। वो बात तो वाणी इतना तपस्या की शक्ति होता था, जो बोलते ब्राह्मण वचन सभी ग्रहण कर लेते, स्वीकार कर लेते कि समय स्थिति बदल चुका है। इसलिए धर्म के रास्ता पर चलने वाला व्यक्तियों की और धर्म वो मार्ग खुद पथभ्रष्ट हो गए। इसलिए सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति विकास नहीं हो पाया। सनातन धर्म की जो धर्म रक्षा करते थे, प्रचार करते थे, धर्म को सुरक्षा देते थे, धर्म को प्रचार प्रसार में लगाते, वो लोग खुद पथभ्रष्ट हो गए। पुण्य धर्म की कैसा प्रचार होगा? इसलिए सनातन धर्म की विकास नहीं हो पाया। जैसे आज ही देखेंगे म्लेच्छ संस्कृति, जो मुसलमान की इतना बढ़ोतरी हुआ रहा है कि क्रिश्चियन लोग को इतना बढ़ोतरी हो रहा है, इसका मूल कारण है उनकी प्रचार, वो तो म्लेच्छ संस्कृति है, राक्षस धर्म है। और वो लोग को अपनी संस्कृति बढ़ाने के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। और सनातन धर्म तो ऐसा ही नहीं है। सनातन संस्कृति दया, करुणा, सत्य और जो सहिष्णु और उस धर्म की जो पाद हैं, तपस्या में और दया में और शौच पवित्रता से, सत्य में जो धर्म के मार्ग है, जो सनातन धर्म है, वो कैसा प्रचार प्रसार हो सकता है, कैसे बढ़ोतरी हो सकता है? क्या वो इसकी पालन करने वाला जो व्यक्ति है, जो आचरण करने वाला आचार्य है, वो आचार्य धर्म पथभ्रष्ट हो गए, वो प्रचार कर नहीं पाए। और वो राक्षस आसुरी धर्म की, आसुरी धर्म, आसुरी संस्कृति प्रभाव पूरी कलियुग में प्रभाव पड़ गया। इसलिए आसुरी सभ्यता को ये परिवर्तन करना है, तभी जो धर्म रास्ता में चलने वाले व्यक्ति वो प्रचार प्रसार करे अपने आचरण के माध्यम से धर्म की, विशेष करके संन्यास और दूसरा ब्राह्मण। इसलिए यहाँ दोनों कमी है धरती पर, ये दो चीज़ कमी है। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन खोले, संस्था खोलने का एक ही उद्देश्य था, बोलते मैं ब्राह्मण बनाने के लिए आया हूँ। मस्तिष्क, कारण समाज की जो है शूद्रों को पैर कहा जाता था और जंघा कहा जाता था, क्षत्रिय को कहा, माने वैश्य को कहा जाता है, उदर को कहा जाता है पेट, और वक्षस्थल है, जो भुजाएं हैं, वो समाज का क्षत्रिय होते, और जो ब्राह्मण होते कि सन्यासी होते, वो समाज का मस्तिष्क माने सिर है, और सिर मस्तिष्क विहीन समाज अभी है। इसलिए मस्तिष्क बनाने के लिए, बोले मैं सिर बनाने के लिए मस्तिष्क में जो बुद्धि वाला देने वाले जो मस्तिष्क हैं, वो सबको बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए इस्कॉन संस्था खोला, समाज को सही रास्ता देने के लिए। आप लोग इस्कॉन को आइए, इस्कॉन जोड़िए, तभी धर्म के रास्ता पर चल सकते हैं और मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। हरे कृष्णा।